नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने मैसेज किए थे कि प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आपके पास अगर है तो आप उसका फ़ोटो या तो फिर वीडियो बना के दें। तो पर माफ़ी चाहेंगे, अभी तक उसका मिला नहीं है हमें कुछ ऐसा प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर का कुछ क्वेश्चन। अगर मिले तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए अपडेट दे दूँगा। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम पार हो गया, जो 24 तारीख को एग्ज़ाम था, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो सेशन है, ये सेशन जो है 21 से 24 का सेशन है, ठीक है। पर यहाँ जो आपका हर एक साल एग्ज़ाम होता है, तो ये 21-22 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। LLB एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का एग्ज़ाम जो हुआ, इसके क्वेश्चन पेपर जो हम लोग आज पूरी के पूरा 50 क्वेश्चन जो था, क्या क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे और जानेंगे क्या क्या आया था, किस प्रकार क्या सिलेक्शन हो सकता है, क्या कटअप जाएगा। ये कुछ ही समय में रिजल्ट आएंगे। हो सकता है हमें थोड़ा वीडियो आप सभी तक पहुंचाने में थोड़ा लेट हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जानकारी मिलना चाहिए। अगले साल हो सकता है, अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहे तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हो चुके हैं उसको देखते हैं, जो लोग दिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं दिए हैं अगले साल के लिए आप तैयार रहें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। टाइम था 1 घंटा, फुल मार्क्स 100 था, ठीक है। और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं। इंस्ट्रक्शन था कि ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है, सभी प्रश्नों का मान समान है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मल्टीपल चॉइस आंसर। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नकारात्मक अंक पद्धति प्रणाली लागू नहीं है। चौथा, स्टूडेंट्स हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, ठीक है। परीक्षार्थियों को सभी सेक्शन के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पांचवा है एनसर्कल द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर विथ ब्लैक इंक डॉट पेन ओनली, यानी सही विकल्प के गोल केंद्र को काली स्याही वाली डॉट पेन से ही भरना अनिवार्य है, ठीक है। और छठा है राइट योर क्वेश्चन बुकलेट नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द आंसर शीट, ठीक है। यानी आपका जो OMR सीट है, OMR उत्तर सीट में अपना प्रश्न पत्र पर बुकलेट संख्या अवश्य ही लिखें। सातवां है यूज ब्लैक इंक डॉट पेन ओनली फॉर ऑल पर्पस इन द एंट्रेंस एग्जाम। आपका इस जो एग्ज़ाम है, हाँ, अपना क्रमांक तथा अन्य विवरण दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर शीट में भरें। और इसमें हाँ डोंट राइट, 8वां है डोंट राइट अदर थिंग्स मार्क्स इन द आंसर शीट एक्सेप्ट योर इन्फॉर्मेशन एज पर इन इंस्ट्रक्शन। इसमें भी है दिया, हिंदी में भी दिया हुआ है, केवल काली सही वाली डॉट पेन पर उपयोग करें और उत्तर शीट पर किसी अन्य प्रकार का चिन्ह या बातें ना लिखें, ठीक है। चलिए इतना तक हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया था। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को जानकारी भी मिलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आता है। अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये सभी सेक्शन के, यानी आपका ये पहला सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन है, देखिए जो भी इसमें टिक किया हुआ है या गलत मार्क किया हुआ है, ये पहले गलत था, इसको सही किया गया है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ अगर डाउट है तो आप अपनी चेक कर सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं, किसी किताब से इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका अपने हिसाब से फाइनल नहीं मान लेना चाहिए, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ और सही निकल सकता है, पर जहाँ तक मिला है सही आंसर ये मैं खोज के बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है 1 नंबर में कि द येलन क्रेटर द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला क्रेटर येलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा चाइना, चीन में, ठीक है, चीन में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, राष्ट्रीय वित्त अध्यक्ष रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 4, अजय भूषण पांडे, नंदन नीलेकनी, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी, ऑप्शन डी क्रिस गोपाल कृष्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए
ठीक है, अजय भूषण पांडे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया accidentally fired a missile into which neighboring country due to technical malfunction। यानी तकनीकी खराबी के कारण भारत ने गलती से किस पड़ोसी देश में मिसाइल दागी थी। ये हो सकता है आप सभी को पता है, ये एक्चुअली बहुत ही ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे वीडियोज़ काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा था उस समय। ठीक है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा में देखते हैं कि विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 2022 ISSF वर्ल्ड कप, यानी 2022 ISSF विश्व कप का स्थल कौन सा है? कोरो, पेरिस या बुदापेस्ट या मॉस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा कोरो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। पांचवा क्वेश्चन कहते हैं कि द सागर परिक्रमा प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड एट व्हिच स्टेट, यानी सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट पोटेंशियल केस ऑफ डियर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन। किस देश ने हिरन से मानव कोविड-19 संचरण से पहले संभावित मामले की सूचना दी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करते हैं आर्चियोलॉजिकल साइट नेम्ड जियामावेई which was in the news recently is located in which country। यानी जियामावेई नामक पुरातत्व स्थल जो हाल ही में चर्चा में था किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी चाइना। इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, चीन में। ठीक है, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यूनियन बजट अनाउंस्ड ए स्कीम टू प्रोमोट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विथ पायलट प्रोजेक्ट अलोंग विच रिवर। केंद्रीय बजट ने किस नदी के किनारे पायलट परियोजना के साथ रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एट हैदराबाद फीचर्स विच व्यक्ति संत। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में किस व्यक्ति संत की विशेषता है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और माधवाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं व्हाट इज परम प्रवेगा। What is परम प्रवेगा which has been in the news recently। परम प्रवेग क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? क्या एंटीरोधी निर्देशक मिसाइल है, या सुपर कंप्यूटर है, या सेमीकंडक्टर चिप है, या कोविड-19 टीका है? इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर्जियो मैटेरेला has been elected as the president of which country for the second terms। सर्जियो मैटेरेला को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया जो दूसरे कार्यकाल के लिए? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूक्रेन। ये एक्चुअली इटली में है, सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 विच कंट्री फाउंडेड द कॉस्मोस्काईमेड सेकंड जनरेशन, यानी CSG-2 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किए गए कॉस्मोस्काईमेड
स्काईमेड सेकेंड जनरेशन यानी JSG-2 उपग्रह को किस देश ने वित्त पोषित किया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इटली, जर्मनी, इजराइल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इटली। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि sacred ensemble of the Hoysala, the nominated for the World Heritage List are located in which state? विश्व विरासत सूची के लिए नामांकन होयसला के पवित्र पहनावा किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द इजमुद्दीन सी लॉक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी लॉक? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री लॉक इजमुद्दीन सी लॉक का उद्घाटन किया? अमेरिका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर इसमें डी नहीं दिया है, कोई भी हो, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 15। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सैड भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस? किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए परियोजना सद्भावना प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की? न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 16, विथ द इंटीग्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ द वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान इज ऑपरेशनल इन हाउ मेनी स्टेट और यूटी? छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसने यहाँ पर किसने नहीं कितने होगा, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? ठीक है, यहाँ पर जो किसने है ये किसने नहीं बल्कि कितने होगा। कितने राज्य में है? 15, 20, 25 या 35? ये है 35 जगह पर। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, इसका ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, दूसरा अंग प्रत्यारोपण, तीसरा है सेमीकंडक्टर निर्माण, चौथा है जलवायु परिवर्तन। कौन सा सही है? सही आंसर है अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। इब्राहिम सुतार जिनका हाल ही में निधन हो गया पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और किस राज्य के कार्यकर्ता थे? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। ये था कर्नाटक के। सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19, कमेंग सेक्टर तथा हिमस्खलन में सेना के साथ जवानों की मौत हो गई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य ने आरोपी पर सबूत के बोझ के साथ धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, बिहार। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आज देखेंगे सेक्शन बी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 to 30 फिल इन द ब्लैंक्स। नोबडी शुड लॉक डाउन डैश द पुअर, ओवर द पुअर, अक्रॉस द पुअर, अपन द पुअर, ऑन द पुअर। इसका सही आंसर हो जाएगा अपन द पुअर। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स शुड गो डैश द टेक्स्ट केयरफुली, टू द टेक्स्ट या अराउंड द टेक्स्ट, अक्रॉस द या थ्रो द टेक्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रो द टेक्स्ट केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 23, आई केम डैश माई फ्रेंड यस्टरडे आफ्टरनून। डैश में क्या होगा? अक्रॉस, थ्रो, बाय, अबाउट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अबाउट। आई केम अबाउट माई फ्रेंड यस्टरडे आफ्टरनून। So question number 24, many people are carried dash by COVID-19, away, on, off या out. Many people were carried off by COVID-19. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे। 25 क्या कहता है? द ओल्ड मैन could not call dash the last year's accident, in, ऑन या ओवर या आप। कौन सा होगा ऑप्शन में का सही आंसर? तो द ओल्ड मैन कुड नॉट कॉल ऑन द लास्ट ईयर्स एक्सीडेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26,
Sugana this yesterday. Sugana came not. Sugana did not come. Sugana had not come yesterday. Sugana has not come yesterday. इसका सही आंसर हो जाएगा Sugana did not come yesterday. 20 क्वेश्चन नंबर 27. He does his work before you came. क्वेश्चन नंबर 27 इसका ऑप्शन है फिनिश, हैड फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड या फिनिशेस. क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा हैड फिनिश्ड, यानी ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू कैम. क्वेश्चन नंबर 28. हु डेज टू सी मी लास्ट वीक, यानी हैव कम, हैज़ कम, कैम या विल कम. हु केम टू सी me last week. Question number 29. He asked nobody about his secret that day. Okay, option number A doesn't tell, B told, C option number C did not tell, question number D tell. इसका सही आंसर हो जाएगा told, ऑप्शन नंबर B. ठीक है, he told nobody about his secret that day. Question number 30. They did not believe him and to laugh. They did not believe him and dash to laugh. Begin to laugh, begins to laugh, have begun. कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा begun. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, यानी सेक्शन सी. यहाँ पर इसमें आपको रीजनिंग मिलेगा, रीजनिंग इंक्लूडिंग लीगल एक्यूमन etc. ठीक है, इसमें आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन स्थान पर सही उत्तर का चयन करें. कौन सा होगा बताइए? 36, 34, 30, 28, 24. इसका सही आंसर हो जाएगा 22. कैसे होगा आपको इसमें, आप इस रीजनिंग को करें, देखिए आपको मिल जाएंगे आपका. ठीक है, अगर रीजनिंग में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये सब को सॉल्यूशन किया जाएगा. अभी करेक्ट आंसर यहाँ से बता दिया जा रहा है क्योंकि मैं ये खुद से कर चुका हूँ. और क्वेश्चन नंबर 32. ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में जैसे आपका 53, 53, 40, 40, 27, 27. नेक्स्ट कितना होगा? नेक्स्ट होगा आपका आंसर होगा 14. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 33. SCDTEFUGH, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद WKL. कौन सा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह? ऑप्शन नंबर सी VIJ इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. B to CD क्वेश्चन मार्क, फिर BCD4, फिर है नेक्स्ट B5CD, नेक्स्ट BC6D. इसका राइट आंसर हो जाएगा BC3D. ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे. आगे यहाँ पर देखेंगे F2, फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर नेक्स्ट D8, नेक्स्ट C16, नेक्स्ट B32. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी E4. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 36 में. हम लोग देखेंगे 5 के बाद है 8 के बाद 11 के बाद 14 के बाद कितना होगा? डैश के बाद 20. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, 5, 15, 16, 17, यानी 17 हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 36 का आंसर हो जाएगा डी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में ZA3, Y4, B, XC6, W3, D और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी VE7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38. इन ए कोड लैंग्वेज ब्रोक इज रिटन एज DOSFK. फिर स्टार्ट इज रिटन एज UQEMZ. देन इंडिया इज रिटन एज व्हाट? कौन सा होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा KKHDG. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 39.
5, 21, 69, 213, उसके बाद 6, 4, 5 एंड नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नेक्स्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1941, ठीक है, 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, क्वेश्चन नंबर 40, 496, 492, 483, 467, नेक्स्ट व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 442, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 में, और ये सेक्शन वही चल रहा है क्या? कोई सेक्शन नहीं, सेक्शन में कोई परिवर्तन इसमें नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स? कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275, आर्टिकल 265। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 275। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following articles deals with the election of the vice president? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66, आर्टिकल 62। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राज्य की विधानसभाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द करेक्ट ऑर्डर in which the following is stated in the preamble of our constitution? हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है? ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता के यानी जनता के लिए, जनता के हिंदी वाला रॉन्ग है, जनता के लिए ये हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द एंड बाय द पीपुल। और नेक्स्ट है आपका of the people, by the people and for the people। next option C, for the people, of the people and by the people। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है, by the people, for the people and of the people। जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की, ठीक है। इसका राइट आंसर इसमें अभी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ये एक्चुअली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें जो दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1999 इज associated with one major change, the propagated the British agenda of divide the and rule। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम एक बड़े बदलाव से जुड़ा है जिसने ब्रिटिश एजेंडे को बांटो और राज करो का प्रचार किया, यानी ऑप्शन ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का परिचय, ऑप्शन सी विधान परिषद के आकार में वृद्धि, ऑप्शन डी केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत का प्रतिधारण। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का परिचय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल,
ठीक है। भले ही राज्यपाल को हम लोग नाम मात्र का प्रधान बोलते हैं, पर यहाँ पर मुख्य कार्यकारी इसके बिना नहीं होता है, इसीलिए राज्यपाल को ही हम लोग मानेंगे। ठीक है। उसके बाद 47 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47, विच आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ट विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? ठीक है। इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। 47 का ऑप्शन में हमें मिलेंगे आर्टिकल 270, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371, आर्टिकल 372। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 370, जो आप सब जानते हैं इस बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, यानी पिछले प्रश्न, यानी यही क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में वर्णित लेख में के निरस्त होने के बाद, यानी 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है, दो केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश या 4 केंद्र शासित प्रदेश, या उपर्युक्त में कोई नहीं। जो आप सभी जानते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हुआ। ठीक है। एक हुआ लद्दाख और एक हुआ जम्मू कश्मीर, तो इसलिए 2 केंद्र शासित में ये बढ़ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग कि ए यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड शो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। ठीक है। कौन सा है? आर्थिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण या समाज के कमजोर वर्गों के लिए समर्थन। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकीकरण। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और अंतिम क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, विच आर्टिकल्स एम्पावर्ड J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर की राज्य विधायिका को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया? जब भी आप इस चीज़ को देखिएगा 370 के साथ इसका 35A का वर्णन आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35A इज़ द राइट आंसर। ठीक है। आर्टिकल 35A। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। इस सारा क्वेश्चन को देखें, समझें, और ताकि आपको भी इस आगे नेक्स्ट बार के जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम देने के लिए भी आप लोग तैयार रहें, ताकि अगले दिसंबर या नवंबर या जनवरी किसी भी समय आए, अगर जैसे ही आएंगे तो आप लोग भी इसको तैयार रहें। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जानने के लिए, समझने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।